दोस्तों, आज की कहानी है बहू की गरम रोटी का सपना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुशीता की आज अल सुबह की अचानक से आँख खुल गई। उठती एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रही थी। लगा जैसे कोई सपना देख लिया हो जो हकीकत से बहुत दूर है। दिमाग पर बहुत जोर देने पर उसे याद आया कि आज फिर सपनों में उसकी माँ आई थी। माँ अक्सर उसके सपने में आती थी। माँ अपनी जन्मदात्री से मिलने को कितना तरस जाती। हम उनसे मिलने की तड़प कितनी दुखदाई होती है। शादी से पहले जिसका शेर है उसकी दुनिया थी, आज केवल यादों में रह गई है। परदेश में शादी होने की वजह से सुशीता तो पहले उनसे दूर हो गई थी। सुशीता की शादी के थोड़े दिन बाद ही उनका देहांत हो गया था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि सुशीता की माँ के अंतिम समय में उनसे मिल भी ना पाई। उसे याद है कैसे माँ सुबह शाम दोनों वक्त उसे पुकारती रहती थी, सुशी सुशी आजा गरम रोटी खा ले। बस आई माँ। 5 से 15 और 15 से 30 मिनट निकल जाती थी। आधे घंटे बाद माँ के पास जाती तो ढेर सारा बनावटी घुसा कर माँ बोलती, तुझे रोटी खिलाने के लिए मैं कब से सोका भी नहीं दे पा रही हूँ और तू है कि तुझे तेरी माँ की फ्री की नहीं। ओ माँ, तो कितनी बाहर का बना कर रख दिया करो ना, क्यों सूले सोके में अपना जीवन खपा रही हो। देखो तो दुनिया कितनी आगे निकल गई है। आजकल किसके पास वक्त है गरम रोटी खाने और खिलाने का। कितनी बकवास बातें कर देती थी। सुशीता सोच कर उसे रोना आने लगा। सुशीता की इतनी बकबक सुनने के बाद भी माँ हर रोज फिर गरम रोटी खिलाने के लिए आवाज दे देती। जब तक थाली में से एक रोटी खत्म ना होती दूसरी लाती तक नहीं थी। एकदम गरम तवे पर से पतली करारी घी से सुपड़ी रोटी हर 5 मिनट में एक एक करके बनाती थी। और जन्मदिन के दिन तो खुद अपने हाथों से सुशीता के पास बैठकर उसे रोटी खिलाती थी। आज फिर वही सपना सुशीता को आया। माँ अपने हाथों से बनाई गरम रोटी उसे खिला रही थी। अब आंखों के सामने पूरा सपना हकीकत बनकर उभर चुका था और वह अपनी माँ से मिलने की तड़प में करहा उठी। यादों की अतीत में सुशीता फिर खो गई। माँ, क्यों इतना गरम रोटी का लाड करती हो? बेटा, थोड़ी सालों में तो चले जाएगी पराए घर, फिर कहाँ मिलती है ऐसी गरम रोटी। गरम रोटी सस्ती तो है, कहाँ मिलती है फिर ऐसी गरम रोटी जिसमें इतना प्यार छुपा हो कि एक एक निवाला किस्मी अमृत के समान महसूस होता। सोचकर सुशीता वापस सुबकने लगी। अचानक अलार्म की आवाज से वह भूतकाल के दामन में से निकलकर वर्तमान में लौट आई। जल्दी से आंखों से नवी पोंछकर और बालों का जूड़ा बनाकर सुशीता चल दी अपने दिनचर्या पर। रविवार का दिन था। रोज की आपाधापी से थोड़ा आराम था। एक गृहिणी की जिंदगी में वैसे तो रोज रोज कुछ नया तो होता नहीं। अपनी छोटी सी दुनिया को सजाने संवारने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। रसोई में काम करते करते सुशीता फिर यादों में खोई। सच में माँ, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। तुम्हारी जैसे गरम रोटी अब कोई नहीं खिलाता। अब तो ऐसी हो गई हूँ कि रोटी बनाते हुए अगर 2-3 रोटी का आकार बिगड़ जाए या थोड़ी सी जल जाए तो वह रोटियाँ खुद के लिए सबसे अलग रख लेती हूँ। कहीं गलती से भी पति और बच्चों को ऐसी रोटी ना खिला दो। गृहिणी सच में अपने परिवार का कितना ध्यान रखती हैं। हाँ देखो, मैंने तुम्हारी जगह ले ली। मैं भी अब तुम्हारी जैसी सुले शौकी में अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रही हूँ। लेकिन तुम बहुत याद आती हो, तुम्हारी वह गरम रोटी बहुत याद आती है। सोचकर सुशीता गालों पर फिर से आंसू धारा लुढ़क पड़े। मोबाइल में से फोटो निकाल माँ को याद करने लगी।
दिन ऐसे गुमसुम वो बीत रहा था। बच्चे पति सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। सुशीला रोज सुबह नाश्ता करके दिन में 1 बजे थोड़ा आराम करने लेने चली जाती थी और फिर उठकर 2 चपाती खा लिया करती थी। आज भी वही दिनचर्या। नीतू उसकी आंखों से दूर थी। अचानक दरवाजे पर कोई आहट होकर वह उठी तो अपनी 13 साल की बेटी पारुल को हाथों में थाली लिए माँ उठ गए कि अंदर आ जाओ। हाँ आ जा बेटा। अंदर आती पारुल ने सुशीला को थाली में पतली करारी घी से सुबह गर्मा गर्म रोटी परोस दी। सुशीला तो देखती भाव विभोर हो उठी। तू कब इतनी बड़ी हो गई? क्या बढ़िया रोटी बनाई है। नहीं माँ पहली बार बनाई। देखो ना बिल्कुल भारत का नक्शा लग रहा है कहकर पारुल हर्ष पड़ी। गरम रोटी देख मारे खुशी के सुशीला के होठ कपकपाने लगे मानो बहुत कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हूँ। आंखों से बहते नीर उसके मनोभाव प्रकट कर रहे थे। उसे उस पल की याद दिला रहे थे जब उसकी माँ भी उसे ऐसी रोटी परोसा करती थी। बस इतने ही कई सालों बाद ऐसी रोटी नसीब हुई है। तेरी नानी खिलाती थी ऐसी गरम गरम रोटी। हाँ मुझे पता है आप सुबह से नानी को याद कर रहे। मैंने आपको सुबह रसोई में नानी की फोटो देखते हुए रोते देखा था। सपने में आई थी ना नानी। तू तो सब जान लेती है पारुल। कैसे मैं नानी ही तो हूँ। भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया और मुझे आपके पास भेज दिया कहकर अपने हाथों से रोटी का कोर सब्जी लगाकर सुशीला के मुंह में डाल दिया। ना जाने कौन सी तरह उसने ये सपना देखा कि उसका सपना इतनी जल्दी पूरा हो गया। माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता लेकिन आज एक बेटी ने माँ के हाथों से बनी गर्मा गर्म रोटी जैसी रोटियां खिलाकर दूसरी बेटी का सपना सच कर दिया। सुशीला के चेहरे पर किसी छोटे बच्चे जैसी पवित्र मुस्कान झलक रही थी जो अंतर्मन तक आत्म संतुष्टि का भाव दे रही थी। आखिर उसकी बेटी ने आज फिर उस अमृत का पान जो कराया।